आज मैं मध्य प्रदेश में संचार के बारे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। डाक सेवा, पहला अपन डाक सेवा के बारे में पढ़ेंगे, समाचार पत्र के बारे में पढ़ेंगे, आकाशवाणी के बारे में पढ़ेंगे, दूरदर्शन के बारे में पढ़ेंगे, दूरसंचार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला मैं बता देता हूँ आपको डाक सेवा के बारे में। डाक सेवा अपने मध्य प्रदेश में कब आया, क्वेश्चन पूछेगा। अपने एमपी में डाक सेवा कब आया, डाक सेवा कब आई? तो कब आई दोस्तों? यह 1 अप्रैल 1962 को आई। ठीक है। अब आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है, लेकिन आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ था। तो 1962 तक इसका मुख्यालय था नागपुर, और ये नागपुर से ही प्रकाशन हुई थी। नागपुर से इसका प्रकाशन हुआ और नागपुर में इसका मुख्यालय था 1962 में। ठीक है। उसके बाद जो इसका मुख्यालय था 1965 में, 1965 में इसका मुख्यालय नागपुर से कहां शिफ्ट हो गया था? भोपाल शिफ्ट हो गया था। तो कहां शिफ्ट हो गया था? नागपुर से, देखो नागपुर से भोपाल इसका मुख्यालय शिफ्ट हो गया था 1965 पे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नागपुर में जो मुख्यालय था वह उसके बाद कहां शिफ्ट हो गया था? तो 1965 में वह मुख्यालय भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अपने मध्य प्रदेश में इसकी मध्य प्रदेश में लगभग 8,317 डाकघर थे। डाकघर मध्य प्रदेश में कितने डाकघर थे? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये, इसलिए अपने मध्य प्रदेश में 8,317 डाकघर थे। कितने डाकघर जो डाकघर थे दोस्तों, वह अपने मध्य प्रदेश में 8,317 डाकघर थे। और डाक पेटियां भी होती थी, आप लोगों को शायद पता होगा, डाक पेटियां। अरे डाक पेटियां, तो अपने मध्य प्रदेश में जो डाक पेटियां थी दोस्तों वह 40,742 थी। कितनी थी? ये 2 पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। 40,782 ये आपको याद करने वाला है। बाकी मैं आपको और आगे की चीजें ट्रिक से पढ़ाऊंगा, वो बेटर रहेंगी। और ये अपना डाक पेटियां कितनी है? 40,782। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ सकता है आपसे। ठीक है। अपन ने इसकी 1 2 3 4 फैक्ट पढ़े। पांचवा फैक्ट क्या हो सकता है इसका? तो यह जब आया है 1 अप्रैल 1962 को, तो इसका समापन भी हुआ होगा दोस्तों। समापन कब हुआ इसका? तो 14 जुलाई 2013 को यह समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? 14 जुलाई 2013 को इसका डाक सेवा का समापन हो गया। अब उस टाइम पे डाक सेवा का एक कोड हुआ करता था, वो ही पूछ सकता है आपसे। डाक सेवा कोड पूछ सकता है आपसे। तो डाक सेवा कोड क्या था? 48/2003। ये डाक सेवा कोड था अपना 48/2003 डाक सेवा कोड था। 1 2 3 4 5 6 फैक्ट है दोस्तों इसमें। इंपॉर्टेंट दृष्टि से ये 6 में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा सकता है। और अब अपन पढ़ेंगे समाचार पत्र के बारे में। क्या पढ़ेंगे? समाचार पत्र के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन समाचार पत्र के बारे में। तो मैं आपको बता दूं समाचार पत्र से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो अपना समाचार पत्र है, अब मैं आपसे पूछेगा अपने मध्य प्रदेश में पहला समाचार पत्र कब आया? पहला पत्र कब आया मध्य प्रदेश में? अपने पहला समाचार पत्र कब आया, कहां से आया, कब प्रकाशित हुआ, किस सन में, सब पूछ सकता है। तो यह अपना जो सन था, सन कब था दोस्तों? 1840 ईस्वी में आया था। मध्य प्रदेश में पहला समाचार पत्र 1840 ईस्वी में आया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था ग्वालियर अखबार। तो नाम था उसका ग्वालियर अखबार। ठीक है। ग्वालियर अखबार नाम था उसका, ग्वालियर अखबार नाम से आया था। और प्रकाशित कहां से हुआ था? ग्वालियर से हुआ था। याद अपन ऑब्लिक से रख लेंगे, ग्वालियर अखबार नाम है इसका, तो इसका प्रकाशन भी ग्वालियर से ही हुआ होगा। तो इसका नाम हो गया ग्वालियर अखबार। ठीक है। उसके बाद आपसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है यह किस भाषा में था? तो यह उर्दू भाषा में था। उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था। उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था 1840 ईस्वी में। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मध्य प्रदेश में पहला हिंदी अखबार कौन सा था? तो मध्य प्रदेश में हिंदी अखबार इसके जस्ट 8 साल बाद आया था, 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में आया था, 8 साल बाद हिंदी अखबार। उसका नाम क्या था? मालवा अखबार। उसका नाम था मालवा अखबार। मालवा अखबार था 1848 ईस्वी में। और इसका प्रकाशन कहां से हुआ था दोस्तों? तो इंदौर से हुआ था।
ठीक है। और ये किस भाषा में था, तो इसकी भाषा जो थी यह हिंदी भाषा का अखबार था, ठीक है। 1848 ईस्वी में मालवा से। अब तीसरा क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों 1860 ईस्वी में कौन सा अखबार था, मराठी अखबार, मराठी भाषा में अखबार आया था, मराठी भाषा में अखबार आया था। इसका नाम था पूर्ण चंद्रोदय, पूर्ण चंद्रोदय। जो पूर्ण चंद्रोदय अखबार था यह अपना किस भाषा में आया था, पूर्ण चंद्रोदय मराठी भाषा में आया था, ठीक है। पूर्ण चंद्रोदय अखबार अपना मराठी भाषा में आया। और इसका कहां से हुआ प्रकाशन, तो इसका भी प्रकाशन इंदौर से हुआ, प्रकाशन इसका इंदौर से हुआ, ठीक है। मराठी भाषा में और इसका प्रकाशन इंदौर से हुआ। मैंने इसको कैसे बताया, देखो 1840 में अपन को याद रखना है, पहला समाचार पत्र आया ग्वालियर अखबार उर्दू भाषा में जो मध्य प्रदेश में, दूसरा 1848 में आया 8 साल बाद, तीसरा 1860 12 साल बाद आया, चौथा 12 साल बाद 1860, उसके बाद 13 साल, एक फैक्ट बता देता हूँ आपको, 13 साल बाद जस्ट आया जबलपुर पत्रिका करके आया, 13 साल बाद जबलपुर पत्रिका, जबलपुर पत्रिका नाम से आया, ठीक है। स्टार्ट हुआ 1813 ईस्वी में, जबलपुर से प्रकाशन हुआ इसका, ठीक है। और अंग्रेजी की, ये किस भाषा में हुआ, अंग्रेजी, अंग्रेजी की पहली पत्रिका भी इसी को ही कहा जाता है, कब, जबलपुर पत्रिका को। इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में किया गया, ठीक है। अब आपसे चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों रेलवे के बारे में, रेलवे समाचार पत्र कब हुआ, तो 1800 जस्ट इसके 5 साल बाद, 5 साल बाद जस्ट अपना रेलवे समाचार पत्र आया 1878 ईस्वी में। आपसे पूछ सकते हैं रेलवे समाचार पत्र, ठीक है, रेलवे समाचार पत्र। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अपनी मध्य प्रदेश में पहली रेलवे चली थी इलाहाबाद से जबलपुर 1867 ईस्वी में, जस्ट उसके 11 साल बाद अपना रेलवे समाचार पत्र आ गया 1878 ईस्वी में। तो ये ट्रिक होती है पढ़ने की, अपनी अपनी याद करने की, और ट्रिक से अपन को जल्दी याद रहता है और भूलता नहीं है। उसके बाद आपको आया था एक खेल हलचल नाम से, खेल पत्रिका के बारे में पूछ सकता है, खेल पत्रिका, पत्रिका के बारे में पूछ सकता है। इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। अब इससे आप जोड़ लेना 1915, 1878 में, 1915 में हुआ, ठीक है। क्या खेल पत्रिका, खेल पत्रिका थी, ठीक है। इसका खेल पत्रिका थी और इसका नाम क्या था, खेल हलचल नाम से हुआ प्रकाशन, खेल हलचल नाम से इसका प्रकाशन हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अपन को समाचार पत्र में क्या पढ़ा अपन ने, एमपी का पहला समाचार पत्र 1840 में ग्वालियर अखबार उर्दू भाषा में आया था जो, ठीक है। और दूसरा 1848 ईस्वी में आया मालवा अखबार, भाषा हिंदी और उसमें आया था, और इंदौर से प्रकाशन हुआ था इसका, ठीक है। और उसके जस्ट 12 साल बाद 1860 में मराठी भाषा में आया, पूर्ण चंद्रोदय नाम था अखबार का, ठीक है, पूर्ण चंद्रोदय नाम था, इंदौर से आया। और तीसरा जो चौथा था 1873 ईस्वी में, जस्ट 13 साल बाद जबलपुर पत्रिका अंग्रेजी में आई थी। उसके जस्ट 5 साल बाद 1878 में रेलवे समाचार पत्र आया। उसके बाद 1915 में खेल पत्रिका आया, ठीक है। और भी है लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है अपने, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आकाशवाणी के बारे में बताता हूँ दोस्तों। अब मैं आप लोगों को आकाशवाणी के बारे में बताता हूँ कि अपनी आकाशवाणी का कब से क्या हुआ। आकाशवाणी इसका मेन था इंदौर, सबसे पहला प्रकाशन इसका कहाँ हुआ भाई, इंदौर में हुआ। इंदौर में इसका प्रकाशन हुआ सबसे पहले। दूसरे नंबर पे कहाँ हुआ, दूसरे नंबर पे भोपाल पे हुआ। तीसरे नंबर पे इसका प्रकाशन जो था आकाशवाणी का जबलपुर हुआ, जबलपुर। चौथे नंबर पे इसका प्रकाशन जो था वो, सॉरी दोस्तों, तीसरे नंबर पे ग्वालियर पे हुआ, ग्वालियर पे हुआ और जबलपुर चौथे नंबर पे जबलपुर पे हुआ। पांचवा और छतरपुर और रीवा, मैं उन सबको आपको बाद में बताता हूँ दोस्तों। मुख्यतः मैं आपको चार के बारे में, चार आकाशवाणी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो इंदौर में अपना का हुआ 1955, 1955 में हुआ दोस्तों। इंदौर में अपनी आकाशवाणी का प्रकाशन 1955 ईस्वी में। दूसरा भोपाल में जस्ट 1 साल बाद हुआ 1956 पे। ग्वालियर पे 1964 पे, जबलपुर पे भी 1964 को ही हुआ।
ग्वालियर और जबलपुर दोनों में 1964 को हुआ दोस्तों, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में आकाशवाणी कितने परसेंट लोग यूज करते हैं? तो लगभग मध्य प्रदेश में आकाशवाणी लगभग 95% पर्सन यूज करते हैं, मतलब इसका उपयोग करते थे 95% लोग, ठीक है, आकाशवाणी का। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दूरदर्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। मैं अब आपको दूरदर्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ दूरदर्शन का अपना प्रकाशन कहाँ से हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में अपने सर्वप्रथम जो दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है वो मध्य प्रदेश के रायपुर जिले से की गई है। मतलब जो दूरदर्शन था यह मध्य प्रदेश के एमपी के रायपुर जिले से की गई है। रायपुर जिले से की गई है। रायपुर जिले से की गई है। मध्य रायपुर जिले से की गई है, ठीक है। और इसका आपसे सन पूछेगा तो इसका सन था 1972 और 73 पे किया गया था दोस्तों। 1972 और 73 में किया गया था। इस टाइप से आपको दूरदर्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा और बाकी डिटेल से पढ़ाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपनी दूंगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है दूरदर्शन के अंतर्गत ही भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो हुई, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो आपको बता दूं मैं और कब हुई और कहां से हुई दोस्तों, कहां से हुई, ये मेन पॉइंट होते हैं। कहां से हुई, कब हुई, किस जगह पे हुई? तो ये दिल्ली पे हुई थी दोस्तों। दिल्ली में हुई थी दोस्तों और इसका जो सन था वो 1959 था, 1959 ईस्वी में हुई थी। बस दोस्तों आज मैं यही अपना टॉपिक खत्म करता हूँ। अगला टॉपिक जो दूरसंचार है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपने बता देता हूँ और भी जो आपको डाउट्स हो मैं वो नेक्स्ट वीडियो पे क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।